अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। टैसल एम्बेलिशमेंट से मुकद्दस रिजवान आप सबको अपने चैनल पे वेलकम बोलती हूँ। और आज जो ट्यूटोरियल मैं सिखाने लगी हूँ वो आजकल बहुत ट्रेंड में है और बहुत इजी तरीके से मैं सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को एंड तक देखना होगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे या कोई क्वेश्चन हो तो जिस वीडियो से मुतल्लक हो आप उसको जो है उसके नीचे कमेंट कर दें, राइट। अब हम बगैर टाइम वेस्ट किए चीज़ें स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए। सबसे पहले हमें ये सिल्वर कलर की मैं बैंड यूज़ करने लगी हूँ, हेयर बैंड, ठीक है। उसके बाद 0.3 mm की मैं सिल्वर वायर यूज़ करने लगी हूँ। उसके अलावा ये ब्रीक वाले जो हैं स्टोन्स, मैरून स्टोन्स, मैं ये यूज़ करने लगी हूँ। ये आपके सामने मैं रख रही हूँ और आप ये देखें, इसकी ये ऑलमोस्ट 0.5 सेंटीमीटर से ऊपर है, ठीक है। ये आप देख लें, राइट। और इसके अलावा आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। असल चीज़ होती है टेक्निक जो मैं अपने चैनल पे सिखाती हूँ और उससे होता ये है कि आप जो है तरह तरह की अपनी चीज़ें खुद घर पे बना सकते हैं, राइट। सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैं 1.5 यार्ड की ये वायर काटने लगी हूँ, यानी 1.5 गज की मैं वायर ये काटने लगी हूँ। तो जी ये बहुत प्यारा वेडिंग पार्टी वेयर जो है हमारा बनने लगा है, राइट। अच्छा जी, अब इस वायर को हम लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लूँ। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, एक साइड इस वायर की हमने लंबी रखनी है और दूसरी साइड हमने समझ लें कि ये जो हमने 1/2 इंच की यहाँ पे साइड रखी और ये डबल साइड है लॉन्ग में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब आज मैं आपको इस बारबेक्यू स्टिक्स जो छोटी वाली होती हैं उससे उसकी हेल्प से बनाना आपको मैं बताने लगी हूँ। सबसे पहले हमें करना ये है कि हमने ये देखें यूँ रखा और यूँ 1 2 3, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4, यानी कि मुझे 0.4 mm के करीब जो है ना इसको करना है। तो उसमें 5 आए 6 आए, ये देखें ये हमारा अब लूप बन गया। यहाँ पे मैं रख के दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, राइट। 0.4 mm के करीब मैंने इसको रखा है और उसके बाद जो लॉन्ग वाली साइड है उसको हम पकड़ेंगे और अगेन हमने इसी प्रोसेस को करना है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ आपको ये चलानी नहीं आ रही स्टिक तो उसका भी मैं आपको एक हल बताती हूँ। आपने ये देखें इसको इस तरह से करना है और फिर इसको यूं यूं यूं, ठीक है, इस तरह से आपने बना लेना है, ठीक हो गया। ये देखिए ये मैंने बगैर टूल के यूज़ किया और ये टूल के साथ किया। इसके बाद इन दोनों को ये देखिए ये जो दोनों है ना, ये जो क्रॉस है इनको आपस में जस्ट जोड़ने के लिए जुड़ा तो पहले हुआ 1 ट्विस्ट किया मैंने, राइट। 1 ट्विस्ट करने के बाद अब बिल्कुल इसके सामने मैं इतना ही लूप बनाऊंगी। इस पे रख के दिखाती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए, क्योंकि लाइटिंग की वजह से हो नहीं रहा। ये देखिए इस तरह से, राइट। अब ये सिर्फ मैंने 1 ट्विस्ट दिया और जितना ये है ना इतना ही मैं इसके सामने बनाने लगी हूँ। ये देखिए इसी तरह से हम अब क्या करेंगे, जितना हमने ये रखा है उतना ही हम इधर रखेंगे और इसको इस तरह से हमने करना है। ये देखिए यूं करके फिर ये मेरा ख्याल है 5 to 6 ट्विस्ट बनता है। और लेकिन हमने ट्विस्टेस पे गौर नहीं करना, हमने ये देखना है कि ऑलमोस्ट हमारा जो है ना 0.4 mm जो है ये बन जाए। ये देखें अब मैंने क्या किया, इसको इस तरह किया और इसको मैंने इस तरह किया। ये देखें ये तीनों अब हमारे बन गए। मैं इधर रख के भी आपको दिखाती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखें ये दरमियान वाला ये बिल्कुल बराबर। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको ट्विस्ट करना है 0.2 to 3 mm तक, ठीक है। ये देखिए हमने ये ट्विस्ट किया। उसके बाद अब हम इस प्रोसेस को अगेन रिपीट करेंगे। अगेन हम रिपीट करने लगे हैं और ये देखें इसको हमने सेम टू सेम इस तरह से किया और ये देखिए 1 2 3 4 5 और इस तरह से हमने ये सारा प्रोसेस रेपिटेडली बनाना है। और कितना, अब ये देखिए मैं अगेन आपको बता रही हूँ, ये अब इस तरह बनी। हमने इन दोनों को आपस में 1 स्टेप ट्विस्ट कर दिया। अब ये देखिए ट्विस्ट हो गया। जितना ज़्यादा मेरे हाथों की मूवमेंट को देखेंगे आपको इतना ही पता चलेगा। ना समझ आए तो आप रिपीट में देखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट टाइम में समझ आए, आप बार बार देखेंगे तो फिर आएगी। अब ये देखिए ये जो मैंने सामने है ना 1 ट्विस्ट लेके मैं इधर लाई हूँ तार को, अब ये बिल्कुल इसके सामने एग्जैक्ट बनेगा, राइट। 3 से 4 mm हमने ये करना है और यूं करके फिर अगेन हमने करना है ट्विस्टिंग, राइट। ये देखें
इस तरह से। फिर 4 mm हमने 1 2 3 4 5 6 जितना भी ट्विस्ट हो, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि आपने 4 mm तक जाना है। और जब ये आमने सामने बन गया तो फिर हमने 2 to 3 mm तक इसको ज़रा फासला देना है, ठीक है। अगेन रिपीट, अगेन रिपीट, अगेन रिपीट। या और कितना रिपीट करना ये मैं आपको अभी करके बताती हूँ, फिर फर्दर स्टेप्स भी करना सिखाती हूँ, राइट। ये देखें, अब ये मैंने रेडी कर ली है और अब मैं आपको इसके ऊपर स्टोन लगाना बताऊंगी कि आपने ये वाले जो स्टोन हमने बनाए थे कैसे लगाने, राइट। ये जो ग्लू है ये जो हम वो यूज़ करने लगे हैं। और अब हमने करना ये है कि ये देखें, ये जो इनके होल्स है ना, ये देखें, इसको ज़रा पीछे करते हैं ताकि आपको नजर आए। ये जो इसके होल्स है ना, हमने इसके ऊपर ग्लू को अच्छी तरह से लगाया, ठीक है, यूं करके, यूं करके, ठीक है। इस तरह से मैंने 6-7 को एक दफ़ा ही लगा लिया, गौर से मेरे हैंड्स की मूवमेंट को देखें, राइट। उसके बाद ही हमने क्या करना है, जस्ट हमने यूं करके इसकी एंड तक लगाना है और लगाने के बाद हमने 5 मिनट के लिए छोड़ देना है लाजमी, क्योंकि जब ये ग्लू स्टिक होगी तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसको शेप में लाना है, राइट। इस तरह से मैं ये सारे पे लगा के इसको 5 से 10 मिनट के लिए रखूँगी और फिर मैं आपके साथ फर्दर सारा कुछ शेयर करती हूँ। यूँ अभी तो हमने जस्ट इसको ऐसे लगा दिया ना, फिर मैं आपको इसको पक्का करने में बताऊंगी। इससे पहले जो मैंने वीडियो ट्यूटोरियल बताया था उसमें मैंने ग्लू गन का यूज़ करना बताया था, लेकिन इसमें मैं आज ये टेक्निक यूज़ कर रही हूँ कि जिसको जोन सी टेक्निक ईजी लगे वो जो है उसको यूटिलाइज करें, ठीक है। बाज़ दफ़ा ग्लू गन नहीं होती तो आपके पास ये 1000 या कोई ऐसी ग्लू हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह करके मैंने रखने हैं और फिर मैं सारे बना के आपके साथ शेयर करती हूँ। और 10 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए भी हम स्टे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर पूरी सो गई तो फिर हम लोगों की शेप नहीं आ पाएगी, राइट। होप आपको सब समझ आ रही होगी। और ऐसे में इसको फ़िलहाल मैंने रखा है और बाकी मैंने आपको बता दी। इसी तरह ये मैं फुल पे करके आपको इसकी मेजरमेंट भी करके बताऊँगी कि कितनी मेजरमेंट हमने ये करनी है, ठीक है। हाँ जी, तो अब ये देखिए हमने ये सारे लगा लिए हैं और ये कुछ इस लुक में है, लेकिन हमें इस लुक में तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो अब इसको हमने सेट कैसे करना है ये आप देखें। सबसे पहले तो ये देखें, ये जो पीछे मेरी लूप्स बनी हुई है ना, इनको मैं सेट करूंगी इस तरह से, चाहे तो किसी टूल की मदद से करूंगी, चाहे हाथ से करूंगी। हम ऐसे करते हैं, फ्लैट नोज प्लाइट से भी मैं आपको करके बताती हूँ कि ये जो मैंने लूप बनाई हुई है ना, इसको मैं थोड़ा सा ये देखें टाइट कर दिया। और हाथ से करना चाहे तो आप ऐसे कर लें, नो इशू। लेकिन जब आप ज्वेलरी का काम कर रहे हो ना, तो हमारे ये जो 3 प्लायर्स है ना, ये आपके पास लाजमी होने चाहिए, 1 2 एंड 3। वाइट कटर, फ्लैट नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर, राइट। ये हमें हर वक्त चाहिए ही चाहिए रहते हैं, तो ये एक बेसिक चीज़ है जो हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो आप हाथ से कर लें और इस तरह से बना लें, राइट। मैं अब ये जितने भी देखें लूप को मैंने कितनी आराम से ये इसके साथ लूप एडजस्ट हो रही है। इस तरह से हमने इसको सारे को लूप को एडजस्ट किया इस तरह से। ये सारी लूप्स मैं करने लगी हूँ, इस तरह मैं सारी कर लूँगी और फिर मैं आपको फर्दर स्टेप भी बताती हूँ। तो स्टे विद अस और आप देखिएगा कि ये जो अभी इतना अजीब सा लग रहा है ना, बिल्कुल भी इस तरह से नहीं लगेगा और इसकी लुक किस तरह से चेंज होगी और वो भी आपके सामने होगी और कैसे फाइनल लुक में आपके सामने आएगा। और इसी को करके बताऊँगी, इसी को करके दिखाऊँगी। सो लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं अपडेटेड वीडियोस आपके साथ शेयर होती जाएं, क्योंकि मैं सब कुछ ट्रेंडिंग में सिखाती हूँ जो आजकल इन है, राइट। और सबको शौक होता है कि जी जो चीज़ इन है हम तो वो सीखें भाई, ठीक है ना। किसी को भी पुराने ज़माने में रहने का शौक नहीं है तो हम भी क्यों नहीं भाई। सो ये देखिए, इस तरह मैंने ये आपके सामने कर लिया और हमने ये थोड़ा सा ये देखें इसको ना थोड़ा सा प्रेस भी किया है। प्रेस करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वो खुद ब खुद। लेकिन अगर कोई वायर उठी हुई नजर आए ना, तो आपने उसको यूं करके दबा के स्टोन के ऊपर एडजस्ट कर देना। ये बहुत बारीक तरह का स्टोन है, लेकिन मैंने मोटे के ऊपर भी काम, अगर आप बिगनर्स हैं या अभी आपका हाथ इतना नहीं है साफ, तो जरा ब्रीक स्टोन के ऊपर काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप बेशक इससे जो मोटे वाला स्टोन है जो कि मैंने अपनी डिफरेंट वीडियोस में बनाना सिखाया, आप वो भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ये बहुत ब्रीक स्टोन है और तो इसके लिए थोड़ी नीटनेस ज्यादा चाहिए होती है। अब हमने क्या करना है, अब ये देखें, अब हम करने ये लगे हैं कि मैं इन सबको यूं ऐसे शेप देने लगी हूँ। अब ये देखें ये अभी खुला खुला है ना, तो मैं क्या करूंगी, ऐसे ऐसे। अब देखें नीटनेस आती जाएगी, इसको इस तरह, इसको इस तरह, ये चीज। अब आप फर्क देख लें,
इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस अब आपके सामने है कि जो हमने शेप दे दिए हैं उनका डिफरेंस, और ये देखें टेढ़े मेढ़े का डिफरेंस अब आपके सामने है। तो हम जिस भी शेप में चाहें इसको ऐसे कर लेंगे, लेकिन हमारी रिक्वायर्ड शेप ये है तो हम इसको इस तरह से ही बनाएंगे, राइट। देखिए इस तरह से हम सारी वाइड्स को नीट एंड क्लीन करेंगे और अपनी शेप को जनरेट करेंगे। अब ये देखें ये थोड़ा टेढ़ा है तो हम इसको इस वायर के ऊपर कर लेंगे और अपनी शेप को एक्यूरेट करेंगे, ठीक है। अब आप ये देखें, ये मैंने अब टोटल वो जो एक भिड़ंगा सा हमारा क्रिएट हुआ था उसको मैंने अब आपके सामने देखें किस तरह से जो हमारी तिरछी लुक हमें चाहिए वो क्रिएट करिए। अब इसका अब ये देखें ये कितना डलका हुआ है, लेकिन हमें ये चीज नहीं चाहिए, तो उसका क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, है ना। इसको रेडी कर लिया, राइट। और इस तरह के हमें यूं 4 पीसेस रेडी करने हैं, 1 2 3 एंड 4। अब हमने ये 4 पीसेस ऐसे रेडी कर लिए, यहाँ आप देखेंगे कितने प्यारे लग रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होगा वो हेड बैंड को मेकिंग का होगा और उसके बाद इनकी अटैचमेंट है। तो ये जो है बहुत ही प्यारा वेडिंग और पार्टी वियर पहनने वाला है। तो ये देखें अब मैं ये स्टोन चेन को यूज़ करने लगी हूँ और इसको मैं करूँगी इस हिसाब से कि सिंपली मैं ऐसे करूँगी कि जस्ट ये 8000 लगाऊंगी, ठीक है। और इसको हल्की सी, बहुत ज़्यादा ग्लू नहीं लगानी, जस्ट हल्की सी ग्लू लगा के मैं करूँगी ये देखें इस तरह से मैं इसको लगाऊंगी, राइट। ये देखें लगा के और साथ में एक यहाँ ये 2 लाइंस लगेंगी, ठीक है। ये देखिए 1 और 2 इनको यूं लगाना है। ये इसलिए लगा रहे हैं कि जब हम इसको वाइट से अटैच करें ना तो ये बार बार हिले ना। आप ये स्टेप करना चाहेंगे तो अच्छी बात है, इससे ये कि नीटनेस बढ़ेगी। और एक बात का और ध्यान रखना है कि स्टोन्स इक्वल होने चाहिए, यानी कि ये स्टोन अगर बराबर है ना तो लाइन को आपने बिल्कुल बराबर करना है, राइट, ठीक है। इस तरह से हमने ये स्टोन्स को क्रिएट करना है और इस तरह जनाब मैं ये पूरे बैंड पे लगा के आपके साथ शेयर करती हूँ। हाँ जी तो ये देखिए हमारे कितना प्यारा सा फुल मैंने स्टोन ऐड कर दिया, ठीक हो गया। ये देखिए अब हमने करना क्या है, अब हमने फिर 0.3 mm की वायर को लेना है। मैं आज ये भी वायर यूज़ कर रही हूँ, मैंने आपको बता दिया है, अगेन रिपीट कर देती हूँ कि वो वायर हो या ये, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वर्किंग दोनों की सेम है। ये मैंने 1 यार्ड के करीब वायर को लिया और सिंपल इज दैट। अब हमने करना ये है कि ये जो स्टोन्स के दरमियान की जगह है ना, इसके ऊपर मैंने जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से खैर मैंने डबल कर देती हूँ। अब ये थोड़ा गीला गीला है लेकिन मुझे क्योंकि अब वीडियो को कंटिन्यू करना है और आपके सामने ज्वाइनिंग करनी है इसलिए मैं ये वेट नहीं कर सकती, लेकिन आप लोग थोड़ा वेट करके जब ये थोड़ा सा 5-10 मिनट बाद आप इसको अप्लाई कीजिएगा, राइट। इस तरह से मैं ये सारी की सारी जो है रैप अप करूँगी, राइट। ये देखिए ये मैं रैप कर रही हूँ स्टोन्स के दरमियान, राइट, इस तरह से। और इसी तरह मैं पूरे बैंड के ऊपर यूँ वायर रैपिंग करूंगी। मैंने आपको ये ट्यूटोरियल इतनी डिटेल में सिखा दिया है और ये वो पॉइंट्स हैं जो मेरी डिफरेंट वीडियोस में हम जब हेयर एक्सेसरी बनाएंगे तो उसमें कहीं ये पॉइंट यूज़ होगा, कहीं वो पॉइंट यूज़ होगा। तो आप जो है इनको, इन सारे पॉइंट्स को अच्छी तरह रिमाइंड कीजिएगा, राइट। ऐसे यहाँ से मैं ये एक्स्ट्रा काट लेती हूँ, ठीक है। ये देखिए पीछे से इसकी लुक कैसे है और फ्रंट से ऐसे। अच्छा अभी देखें कि हमारा कंप्लीट जो है स्टोन चेन लेस के साथ हमने ये कंप्लीट रेडी कर लिया, राइट। वायर्स वगैरह को भी अटैच कर लिया। अब हमारे ये जो 4 रेडी हो गए हैं इनको अब अटैचमेंट का टाइम है, ठीक है। अटैचमेंट हमने इस तरीके से करनी है। अब जरा गौर से पॉइंट देखिएगा, ये देखें। सबसे पहले हम ये देखें 1.7 mm के करीब ये जगह मैंने छोड़ देनी है। ये देखें जहाँ मैंने ये ब्लैक निशान लगाया ना, ये देखें इतना 1.7 mm है ये, ठीक है। इसके करीब हमने यहाँ से यहाँ की जगह छोड़ देनी है, राइट। उसके बाद हमने क्या करना है, इधर से भी इधर जगह छोड़ देनी है। और अब मैं ये यहाँ से स्टार्ट करूंगी जहाँ मैंने निशान लगाया जो कि 1.7 mm है, राइट। अब सबसे पहले मैंने ये यहाँ पे निशान वाली जगह पे हाथ रख लिया है और मैंने ये जो अब बनाए हैं इसको मैंने पकड़ना है, ठीक है। इसको पकड़ के ये देखें यहाँ पकड़ के अब हमने इसको अटैच करना है, ठीक है। ये देखिए ये करके हमने इसको इतने से फासले के साथ अटैच करना है, राइट। फिलहाल तो हमने इसके साथ किया ना बंद, हम पक्का काम भी इसका करते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा वायर है उसको काट दिया, ठीक हो गया। ये अब हमारी हो गई 1 पॉइंट, ठीक है। इसको हम अपने हेड के हिसाब से बाद में सेट करेंगे। अब ये भी हमने ऐसे ही लगाना है, सेम टू सेम इधर से, ठीक है। ये देखिए
दोनों का फासला हमने सेम रखना है, ठीक है। अभी हम लगा रहे हैं, उसके बाद हम थोड़ा बहुत पक्का काम बाद में कर लेंगे। वैसे तो ये भी पक्का काम ही है, लेकिन ये है कि इसको हम जरा बाद में देखेंगे, इस पॉइंट को। ये हमने एक्स्ट्रा वायर काट दी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सो सिंपल। अब हमने जैसे ये हमने लगाई है सेम टू सेम, हमने इसको भी ऐसे ही लगाना है, ठीक है। इनको एक दूसरे के ऊपर करना है, ये देखिए इस तरह से पकड़ के हमने फ्लैट नोज प्लाइट से वायर को यूं खींचा ताकि बिल्कुल अच्छे से वो हो जाए, और इसको अच्छे से यूं प्रेस कर देना, राइट, ताकि कोई भी चुभे ना, इस तरह से। तो जिस तरह हमने इसको किया है सेम टू सेम, अब हमने ये वन साइड पे लगा दी है, हम अब दूसरी साइड पे भी लगाने लगे हैं। इसको भी हम इसी तरह करेंगे, एक दूसरे के ऊपर करते हुए। फ्लैट नोज प्लाइट से हमने ये थोड़ी सी इसकी वाइस को दबा दिया ताकि ये